मैं आर के चौरसिया आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 में दिया हुआ है। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के 1, 2, 3 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जा कर के उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन, एक्स बराबर एन पर संतत है। तो आपको एक्स बराबर एन पर सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स के पावर एन, ये संतत है। तो हम लोग को एक्स बराबर एन पर सिद्ध करना है। तो सोल्यूशन हम लोग करेंगे एक्स इज इक्वल टू एन पर। तो एक्स इज इक्वल टू एन पर जो एफ एक्स जो दे रहा है वो क्या है, एक्स के पावर एन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू एन जो मिलने वाला है एफ एन, वो मिल जाएगा एन के पावर एन। अब लोग हम लोग क्या करते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स। देखिए, इसमें एलएचएल आरएचएल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मेनली यही फंक्शन को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो एलएचएल में भी यही फंक्शन आने वाला है, आरएचएल में यही फंक्शन आने वाला है। तो इसलिए एलएचएल और आरएचएल हम लोग याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एन, एफ एक्स के जगह पर है एक्स के पावर एन, तो ये हो जाएगा एन के पावर एन। तो देखिए ये वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एन। अतः एक्स बराबर एन पर एफ एक्स संतत है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए, आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या एफ एक्स एक्स यदि एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1, 5 यदि एक्स ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर संतत है। तो आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, वो एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 2 पर संतत है या नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे एक्स बराबर 0 पर। तो यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो लिख देंगे एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर। तो देखिए एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स जो मिलने वाला है तो 0, तो इसमें तो 0 नहीं आएगा, ये तो एक्स का रहा है। ये जो 5 आएगा तब जब एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो 1 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन आने वाला है, ये आने वाला है। तो ये हो जाएगा आपके पास x। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आने वाला है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स, यानी कि f0। तो ये हो जाएगा आपके पास 0। अब हम लोग क्या करते हैं, एलएचएल और आरएचएल निकाल लेते हैं। लेकिन एलएचएल और आरएचएल निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखिए 0 से छोटा या 0 से बड़ा के लिए हमेशा यही फंक्शन आने वाला है। फिर भी हम लोग एलएचएल और आरएचएल निकाल करके देख लेते हैं। एलएचएल आपके पास है लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, तो 0 माइनस 0 से छोटा। तो देखिए इसी में ना मिलेगा 0 से छोटा, क्योंकि यहाँ पर x बोल रहा है कि x लेस देन इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। तो 0 के करीब कहाँ मिलेगा, ये तो 1 से बड़ा है, तो इसी में मिलेगा। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला x हो जाएगा। तो x आपके पास हो जाएगा, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। आरएचएल निकालते हैं, तो आरएचएल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, तो 0 प्लस 0 से जस्ट बड़ा, फिर भी यही फंक्शन मिलने वाला है। इसका वैल्यू हो गया 0। देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन एलएचएल आरएचएल तीनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः x बराबर 0 पर एफ एक्स संतत है। अब हम लोग x बराबर 1 पर चेक करते हैं। तो x बराबर 1 पर दूसरा पॉइंट आपके पास है x इज इक्वल टू 1 पर। तो x इज इक्वल टू 1 पर हम लोग को चेक करना है। तो x बराबर 1 पर हम लोग चेक करेंगे, तो एफ एक्स जो आपके मिलने वाला है, तो एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर एफ एक्स क्या मिलेगा, x। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आने वाला है f1, तो ये हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या करते हैं, एलएचएल निकाल लेते हैं। तो एलएचएल हो जाएगा आपके पास
लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो 1 से छोटा, तो यहीं पर मिलेगा x लेस देन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर मिलेगा, तो इसके लिए फंक्शन क्या हो गया ये। इसमें भी अगर लिमिट निकालेंगे x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। हम लोग RHL की बात करते हैं, तो RHL आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा यही मिल रहा है, तो 1 से बड़ा यहाँ पर है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये 5 हो जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही होता है, तो यहाँ पर देखिए LHL RHL जो है वो क्या सब अलग अलग आ रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 है, LHL 1 है और RHL 5 है, यानी कि ये तीनों बराबर नहीं है, यानी कि हम लिख सकते हैं LHL नॉट इज इक्वल टू RHL नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः x बराबर 1 पर fx संतत नहीं है। आपके पास तीसरा पॉइंट आ रहा है, आपको सिद्ध करना है कि क्या x बराबर 2 पर ये जो fx दे रहा है संतत है या नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको चेक कर लेना है x बराबर 2 पर ये संतत है या नहीं। अगर संतत होगा तो कमेंट में आपको बता देना है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। यदि x बराबर 2 पर संतत नहीं होता है तो कमेंट में आपको बता देना है कि x बराबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि असंतत है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपके पास 6 से लेकर के 12 तक यानी प्रश्न 6 to 12 में f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यानी कि 6 से 12 तक के प्रश्न में आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है, यानी कि आपको बताना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, यानी किस पॉइंट पर वो टूटा हुआ है, तो आपको ये बताना है। तो देखिए ये आपके पास एक क्वेश्चन 6 नंबर है। 6 नंबर fx जो है fx बराबर 2x प्लस 3 यदि x लेस देन इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन 2। तो देखिए आपको ये जो बहुपद फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन देखिए ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो रियल नंबर पर क्या होगा, ये संतत होगा। ये भी पोलिनोमियल तो रियल नंबर पर संतत होगा। तो देखिए ये जो 2 दिख रहा है तो 2 पर इस फंक्शन का क्या हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है ना। देखिए x बराबर 2 के लिए फंक्शन है और 2 से बड़ा के लिए फंक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि 2 पर ये क्या हो रहा है, इस फंक्शन का जो बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो हम लोग को मेनली क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 पर चेक कर लेंगे ये संतत है या असंतत है। तो हम लोग चलिए 2 पर चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर fx जो मिलेगा, तो x बराबर 2 पर fx यानी कि यहाँ पर बराबर दिख रहा है, x लेस देन इज इक्वल टू 2 तो बराबर दिख रहा है, तो बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 2x प्लस 3। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आने वाला है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगा f2, तो f2 हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब हम लोग क्या करेंगे, RHL निकालते हैं। सबसे पहले LHL निकाल लेते हैं। तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो 2 से छोटा के लिए फंक्शन क्या हो गया, ये हो जाएगा फंक्शन 2x प्लस 3, इसका मान हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। RHL निकालते हैं, तो RHL आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो 2 से बड़ा के लिए फंक्शन ये है 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो देखिए LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन 7 है, LHL क्या है 7 है और RHL आ गया 1। तो यहाँ पर आप देखना है कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर नहीं है, यानी कि LHL नॉट इज इक्वल टू RHL नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः x बराबर 2 पर fx असंतत। इसलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, fx बराबर मॉड x प्लस 3 यदि x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x यदि x बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 3 और 6x प्लस 2 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखिए इस फंक्शन का बिहेवियर -3 पर चेंज हो रहा है और 3 पर चेंज हो रहा है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो जहां पर इक्वल टू लगा होता है वहीं पर उस फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना होगा, यानी असांतत्य के बिंदुओं को चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं -3 पर। तो x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू -3 पर, तो x इज इक्वल टू -3 पर एफ एक्स जो आपके पास मिलने वाला है वो एफ एक्स हो जाएगा मॉड x प्लस 3। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन जो मिलने वाला है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा -3 पर, तो ये हो जाएगा -3 मॉड प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, क्योंकि मॉड के अंदर भी अगर माइनस है तो क्या होगा, प्लस ही होगा। LHL की बात करते हैं, तो LHL आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, तो -3 से छोटा के लिए फंक्शन यही है, यानी कि मॉड x प्लस 3, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस मॉड 3 और प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 6। अब RHL की बात करते हैं, तो RHL आपके पास है लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, तो 3 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन हम लोग लेने वाले हैं, सॉरी -3 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास -2x, और ये हो जाएगा -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 6। तो देखिए x बराबर -3 पर क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL और RHL क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, अतः x इज इक्वल टू -3 पर एफ एक्स क्या है, संतत है। तो हम लोग को फिर चेक करना होगा x बराबर 3 पर, तो यहाँ पर चेक करते हैं। दूसरा आपके पास यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, ये पहला पॉइंट आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 पर, तो x इज इक्वल टू 3 पर हम लोग को चेक करना है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके पास जो आने वाला है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगा आपके पास 6x प्लस 2, तो यहाँ पर 6 इंटू, यानी कि आपके पास F3 जो आने वाला हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 2, यानी कि 6 3 18 प्लस 2 18 2 20 हो जाएगा आपके पास। अब हम लोग क्या करते हैं, LHL की बात करते हैं, तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो 3 से छोटा के लिए, तो 3 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन, ये हो जाएगा। तो 3 से छोटा के लिए फंक्शन -2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6। RHL की बात करते हैं, तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, तो 3 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये हो जाएगा 6x प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 20। तो देखिए x बराबर 3 पर क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL और RHL क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं LHL नॉट इज इक्वल टू RHL नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, LHL नॉट इज इक्वल टू RHL और नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, अतः x बराबर 3 पर एफ एक्स संतत नहीं है, यानी कि असंतत है, यानी कि जो फंक्शन है x बराबर 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, एफ एक्स बराबर मॉड x बाई एक्स यदि x नॉट इज इक्वल टू 0 और 0 यदि x इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का बिहेवियर x बराबर 0 पर चेंज हो रहा है। देखिए 0 है तो 0 है, और 0 नहीं है तो क्या हो रहा है, ये आ जा रहा है फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन का बिहेवियर किस पर चेंज हो रहा है, 0 पर चेंज हो रहा है। तो हम लोग को पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी चेक करना होगा 0 पर, तो 0 पर चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर, तो x इज इक्वल टू 0 पर एफ एक्स आपके पास मिल जाएगा 0, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा f0 हो जाएगा आपके पास 0। LHL की बात करते हैं, तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 माइनस यानी कि 0 से छोटा, तो ये तो 0 बराबर के लिए ना ये है, तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन हो जाएगा मॉड x बाई x। तो देखिए 0 से छोटा यानी कि 0 से छोटा जो भी संख्या होता है वो निगेटिव हो जाएगा, और मॉड के अंदर अगर कोई निगेटिव संख्या डालेंगे तो बाहर से एक निगेटिव आपको लगाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा -x बाई एक्स, और ये कट करके कितना हो रहा है 1 आ जा रहा है। अब RHL की बात करते हैं, तो RHL आपके पास है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो 0 प्लस यानी कि आपको 0 से बड़ा लेना है, तो ये 0 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा, यही फंक्शन हो जाएगा मॉड x बाई एक्स।
तो 0+, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 0+ जो नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है, और मॉड के अंदर पॉजिटिव डालिएगा तो क्या निकल के आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0+ x/x, और ये कट कर कितना आ रहा है, 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है, LHL -1 है, और RHL क्या आ रहा है, 1 आ जा रहा है, यानी कि तीनों ये बराबर नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं LHL नॉट इज इक्वल टू RHL और नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः x बराबर 0 पर fx असंतत है या संतत नहीं है। देखिए चमका कि नहीं चमका। जहां पर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए कि ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, fx बराबर x बटा मॉड x यदि x लेस देन 0 और -1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए इस फंक्शन का बिहेवियर किस पर चेंज हो रहा है, 0 पर। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहेवियर क्या हो रहा है। देखिए लेस देन 0 पर ये फंक्शन मिल रहा है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, 0 पर इसका नेचर बदल जा रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। जैसे होता है ना, किसी आदमी को हम लोग पैसा देते हैं तो 100 रुपये देते हैं तो क्या होता है, बोलते नहीं नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको 500 देते हैं, फिर भी कहता है कि नहीं नहीं। हम लोग उसको 1000 देते हैं या फिर 1 लाख देते हैं तो क्या होता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मतलब क्या करता है, अपने मत को बदल देता है। उसी प्रकार से जो ये फंक्शन दिख रहा है x बराबर 0 पर क्या हो रहा है, ये फंक्शन चेंज हो रहा है। देखिए लेस देन 0 पर क्या हो रहा है, ये वाला फंक्शन, और ग्रेटर देन 0 पर क्या हो रहा है, -1 आ रहा है। यानी कि फंक्शन का बिहेवियर किस पर चेंज हो रहा है, 0 पर। तो हम लोग क्या करना होगा, 0 पर डिसकंटिन्यूटी को चेक करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 पर। x इज इक्वल टू 0 पर जो fx आपको मिल रहा है, तो x बराबर 0 पर fx क्या है, -1 है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आने वाला है x इज इक्वल टू 0 पर, तो वो आपके पास क्या हो गया, -1 हो गया। अब हम लोग LHL की बात करते हैं। LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 से छोटा। तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, ये है x बटा मॉड x। अब ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 माइनस यानी कि 0 से छोटा कोई नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, वो तो संख्या नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव संख्या को मॉड के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक माइनस बाहर से लगाना पड़ेगा, एडिशनल माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x बटा -x, तो ये कट करके क्या हो गया, -1 हो गया। अब हम लोग RHL की बात करते हैं। RHL आपके पास है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, -1 है ना। और किसी भी कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है, वही कांस्टेंट हो जा रहा है। तो देखिए x बराबर 0 पर fx जो है, fx का वैल्यू ऑफ फंक्शन -1, LHL -1, और RHL क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यानी कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः x बराबर 0 पर fx क्या है, fx जो है वो संतत है। चमका कि नहीं चमका, चमक गया होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, fx बराबर x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस 1 यदि x लेस देन 1। देखिए इस फंक्शन का बिहेवियर किस पर चेंज हो रहा होगा, आपको पता चल गया होगा किस पर चेंज हो रहा होगा, 1 पर। तो हम लोगों को क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस पर चेक करना होगा, 1 पर। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सोल्यूशन x इज इक्वल टू 1 पर। तो x इज इक्वल टू 1 पर देखिए, तो x इज इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन दिख रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या x प्लस 1 है। तो देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब लोग LHL निकाल लेते हैं। तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये वाला फंक्शन हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। RHL निकाल लेते हैं। तो RHL आपके पास है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला हो जाएगा x प्लस
1। तो इस जगह 1 + 1 = 2। तो देखिए x = 1 पर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है LHL है और RHL है वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे LHL = RHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः x बराबर 1 पर fx क्या है संतत है, संतत है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि ये देखिए इस फंक्शन का बिहेवियर x बराबर 1 पर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो x बराबर 1 पर fx बराबर क्या x + 1 तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो गया 2 हो गया। LHL क्या आ गया 2 आ गया और RHL भी क्या आ गया 2। तो LHL = RHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः x बराबर 1 पर fx क्या है संतत है। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है fx बराबर x³ - 3 यदि x <= 2 और x² + 1 यदि x > 2 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस फंक्शन का बिहेवियर किस पर चेंज होने वाला है। बताइए किस पर चेंज होगा, यानी कि 2 पर चेंज होगा, है ना। तो x बराबर 2 पर हम लोग चेक करते हैं x = 2 पर। तो x = 2 पर देखिए fx जो आपके पास मिलेगा x = 2 पर fx हो जाएगा x³ - 3। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आने वाला है f2 ये हो जाएगा 2³ - 3। ये हो जाएगा 2 का क्यू 8 - 3 क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। LHL निकालते हैं तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 तो 2 से छोटा के लिए यही फंक्शन होगा x³ - 3 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब RHL देखते हैं तो RHL क्या है RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस तो 2 प्लस देखिए तो 2 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे ये वाला हो जाएगा x² + 1 तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 2 x यहाँ पे कितना पुट करेंगे 2 का स्क्वायर + 1 तो ये 2 दूनी 4 है 1 5। तो देखिए x = 2 पर क्या हो रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 और LHL भी 5 आ रहा है और RHL भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है यानी कि RHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः x = 2 पर fx क्या है संतत है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या करना है इस वीडियो को पॉज करके कॉपी लेकर के बैठिए और इसको नोट कर लीजिए या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है fx बराबर x⁻10 - 1 यदि x <= 1 और x² यदि x > 1। तो आपको समझ में आ गया होगा इस फंक्शन का बिहेवियर किस पर चेंज होने वाला है किस पर अच्छा 1 पर। हाँ 1 पर ही होगा। देखिए x = 1 पर x बराबर 1 पर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा fx = क्या हो जाएगा x के पावर 10 - 1 तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा f1 तो ये हो जाएगा 1 के पावर 10 - 1 तो 1 के पावर 10 का मतलब एक को 10 बार भी गुणा करिएगा गुणे 10 बार तो क्या होगा वो भी ये 1 आने वाला। तो 1 - 1 = 0। LHL की बात करते हैं तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 तो 1 से छोटा के लिए यही फंक्शन आने वाला है तो ये हो जाएगा x के पावर 10 - 1 तो ये भी हो जाएगा 1 के पावर 10 - 1 = 0। RHL देख लेते हैं। RHL आपके पास क्या है RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस तो 1 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² तो ये 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर = 1। तो देखिए x = 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 LHL क्या हो रहा है 0 लेकिन RHL क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है तो यानी कि LHL ≠ RHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः x बराबर 1 पर fx असंतत है। चमका कि नहीं चमका चमक गया। तो आप लोग क्या करना है आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है क्या fx x + 1 यदि x <= 1 x - 5 यदि x <= 1 द्वारा परिभाषित फलन x
परिभाषित फलन एक सतत फलन है, आपको बताना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये सतत फलन है या नहीं है। तो देखिए ये आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन एट रियल नंबर पर क्या होगा, सतत होगा, लेकिन इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है 1 पर। यदि 1 पर ये सतत हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि fx क्या होगा, सतत होगा। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, 1 पर इसका बिहेवियर को चेक करना होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 1 पर fx जो मिलने वाला है, fx हो जाए आपके x प्लस 5, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन जो निकलेगा f1 पर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब हम लोग LHL निकालते हैं, तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो 1 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन होगा, यही फंक्शन आने वाला है, तो 1 से छोटा के लिए हो जाएगा x माइनस x प्लस 5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब RHL की बात करते हैं, तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 पर जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन 6, LHL 6 और RHL माइनस 4 आ रहा है, यानी कि ये बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा LHL नॉट इज इक्वल टू RHL नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः x बराबर 1 पर fx संतत नहीं है। तो x बराबर 1 पर ये संतत नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये क्या है, सतत फलन नहीं है। इसलिए सतत फलन नहीं है क्योंकि 1 पर क्या हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, यानी कि 1 पर ये टूट जा रहा है। तो ये फंक्शन जो दिया हुआ है x बराबर 1 पर असतत है, यानी कि संतत नहीं है। चमका कि नहीं चमका? देखिए अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न 14 से 16 पे फलन f के सांतत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। 14 नंबर में fx बराबर दिया हुआ है 3, यदि x का जो मान है, x का मान 0 हो और 1 हो, यानी 0 से लेकर के 1 के बीच हो, यानी कि 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 1, और 4 यदि 1 लेस देन x लेस देन 3, और 5 यदि 3 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 10। तो देखिए इस फंक्शन का बिहेवियर कहाँ पर चेंज हो रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पर बराबर यहाँ साइन दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो लेकिन इसका बिहेवियर 1 पर चेंज हो रहा है और 3 पर चेंज हो रहा है। तो आप लोगों को आंसर होगा कि सर क्वेश्चन हो रहा होगा कि 0 पर क्यों नहीं चेंज होगा और 10 पर क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि 10 से छोटा के लिए कोई फंक्शन आपको नहीं मिलेगा और 10 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन लीजिएगा, ठीक है। तो 10 से बड़ा के लिए कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, 10 से बड़ा के लिए कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है, 0 से छोटा के लिए कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि fx का जो बिहेवियर है वो केवल और केवल 1 और 3 पर चेंज हो रहा है। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इसके क्वांटिटी को चेक करना होगा 1 और 3 पर। तो सबसे पहले हम लोग 1 पर चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 पर, तो x इज इक्वल टू 1 पर fx जो मिलने वाला है वो क्या मिल जाएगा, 3। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा f1 वो हो जाएगा आपके पास 3। तो LHL निकालते हैं, तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा 3। RHL निकालते हैं, तो RHL आपके पास क्या हो जाएगा, RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 प्लस यानी कि 1 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन मिल रहा है, तो 1 से बड़ा के लिए ये फंक्शन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4, तो ये मिल गया आपके पास 4। तो यहाँ पर LHL नॉट इज इक्वल टू RHL और नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 है, LHL 3 है और RHL क्या हो रहा है 4 हो रहा है, तो ये बराबर नहीं है। अतः x इज इक्वल टू 1 पर fx असंतत है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट है, हम लोगों को 3 पर चेक करना है, तो 3 पर हम लोग चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3 पर। तो x इज इक्वल टू 3 पर fx जो मिलेगा, तो fx क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है आपके पास 5, fx इज इक्वल टू 5। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आएगा f3, तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। LHL निकालते हैं,
तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो 3 से छोटा, तो 3 से छोटा के लिए फंक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास 4, तो ये आपके पास मिल जाएगा 3 से छोटा, तो 3 से छोटा के लिए मिल रहा है 4, ये मिल गया आपके पास 4। और RHL निकालते हैं, तो RHL हो जाएगा RHL लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, तो 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 5। LHL नॉट इज इक्वल टू RHL नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, अतः x बराबर 3 पर v fx असंतत है। इस प्रकार fx x इज इक्वल टू 1, 3 पर fx x बराबर 1, x बराबर 3 पर असंतत है। चपका कि नहीं चपका? अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर उसी समय क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो मेरा सलाह है कि आप उसी समय इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए आपके पास 15 नंबर क्वेश्चन है, fx बराबर 2x यदि x लेस देन 0 और 0 यदि x 0 लेस देन इज इक्वल टू x और लेस देन इज इक्वल टू 1 और 4x यदि x ग्रेटर देन 1। तो देखिए इस फंक्शन का fx का जो बिहेवियर 0 पर चेंज हो रहा है और 1 पर चेंज हो रहा है। तो आप कहिएगा 0 से छोटा के लिए आपको कौन सा फंक्शन लीजिएगा, तो 0 से छोटा के लिए भी फंक्शन मिल रहा है और 1 से बड़ा के लिए भी फंक्शन आपके पास मिल जा रहा है। तो इस फंक्शन का बिहेवियर जो है वो किस पर चेंज हो रहा है, एक तो 0 पर चेंज हो रहा है, एक तो 1 पर चेंज हो रहा है। तो हम लोग को 0 और 1 पर क्या करना होगा, इसके कॉन्टिन्यूटी को चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 0 पर चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर fx जो मिलेगा वो क्या मिल गया आपके पास 0, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा f0 वो मिल जाएगा आपका 0। LHL हम लिखते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 से छोटा के लिए, तो 0 से छोटा के लिए क्या फंक्शन है 2x, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, RHL निकालते हैं। तो RHL आपके पास है, RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो 0 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, यही लेंगे 0, तो 0 हो जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ पर देखिए LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो रहा है, वो मिल जा रहा है इक्वल। तो ये हो गया LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखिए 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, ये बराबर हो जा रहा है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, अतः x इज इक्वल टू 0 पर fx क्या है, संतत है। अब हम लोग x बराबर 1 पर चेक करने वाले हैं। तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर ये जो fx मिलेगा, fx जो आएगा, तो fx क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर fx जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके पास हो जाएगा f1, ये भी मिल जाएगा आपके पास 0। तो LHL जो होगा, LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो 1 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, यही लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 0, तो ये मिल जाएगा आपके पास 0। RHL निकालते हैं, तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 आ रहा है, LHL 0 आ रहा है और RHL कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो LHL नॉट इज इक्वल टू RHL नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, अतः x बराबर 1 पर fx असंतत है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास है एफ एक्स बराबर -2 यदि x लेस देन इज इक्वल टू -1 2x यदि x बिलोंग्स टू -1 to 1 यानी कि -1 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 1 और 2 होगा यदि x ग्रेटर देन 1 होगा। तो आप देखिए इस फंक्शन का बिहेवियर -1 पर चेंज हो रहा है और फिर 1 पर चेंज हो रहा है। तो हम लोगों को फंक्शन का क्वाड्रेटिक किस पर चेक करना होगा, 1 और 1 पर चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, -1 पर चेक करते हैं, x इज इक्वल टू -1 पर। तो -1 पर एफ एक्स जो मिलेगा वो हो जाएगा -1 पर एफ एक्स हो गया -2। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा एफ -1 ये हो जाएगा -2। एल एच एल देखिए तो एल एच एल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू -1 तो -1 से छोटा, तो -1 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन है और कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। अब क्या करते हैं हम लोग आर एच एल निकाल लेते हैं। तो आर एच एल आपके पास है लिमिट एक्स टेंस टू -1 प्लस, तो -1 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन हो रहा है, ये हो रहा है 2x। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। तो देखिए x इज इक्वल टू -1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन एल एच एल और आर एच एल क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है। यानी कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, अतः x इज इक्वल टू -1 पर एफ एक्स क्या है, संतत है। अब हम लोग को फिर किस पर चेक करना होगा, x इज इक्वल टू 1 पर। तो दूसरा पॉइंट आपके पास हो रहा है x इज इक्वल टू 1 पर। तो x इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स जो आपके पास है, तो एफ एक्स x इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स क्या है, 2x है। तो ये हो जाएगा 2x। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर, तो 2 इंटू 1 बराबर 2। एल एच एल निकालते हैं तो एल एच एल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, तो 1 से छोटा के लिए, तो 1 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। आर एच एल लेते हैं तो आर एच एल क्या हो जाएगा, आर एच एल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। तो ये हो जाएगा 1 से बड़ा के लिए 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, तो ये मिल गया आपके पास 2। तो ध्यान से देखिए कि x बराबर 1 पर भी वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 आ रहा है, एल एच एल 2 आ रहा है और आर एच एल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हो जाएगा एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, अतः x बराबर 1 पर एफ एक्स संतत है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार एफ एक्स जो होगा वो सतत फलन है। इस प्रकार एफ एक्स एक संतत फलन है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए आपके पास 17 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स एक्स प्लस 1 यदि एक्स लेस देन इज इक्वल टू 3 और बी एक्स प्लस 3 यदि एक्स ग्रेटर देन 3 एक्स बराबर 3 पर संतत है। तो ये आपके पास ये x बराबर 3 पर क्या है, संतत है ना। तो हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले x बराबर 3 पर हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन एल एच एल और आर एच एल को क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू 3 पर एफ एक्स जो आएगा, तो x इज इक्वल टू 3 पर एफ एक्स होगा ए एक्स प्लस 1। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा एफ 3, तो ये हो जाएगा 3 सॉरी a इंटू 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3a प्लस 1। अब हम लोग क्या करते हैं, एल एच एल निकाल लेते हैं। तो एल एच एल जो होगा, एल एच एल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस, तो 3 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन है ए एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 1। आर एच एल देखते हैं तो आर एच एल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस, तो 3 प्लस 3 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस 3। तो एक्स पर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3। यहाँ पर चूंकि आपको बोला गया है कि x बराबर 3 पर सतत है,
चूंकि एफ एक्स बराबर 3 पर संतत है, इसलिए एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर एल एच एल आपके पास क्या है, 3a+1 और आर एच एल आपके पास है 3b+3 और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 3a+1। तो देखिए ये कंडीशन आपके पास मिल गया। हम लोग किसी भी दो इक्वेशन को क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं, तुलना कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, लिख सकते हैं 3a+1 बराबर 3b+3। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं 3a बराबर हो जाएगा 3b+3 और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3a बराबर, ये हो जाएगा 3b+2 यानी कि 3 में समझ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो a बराबर आपके पास हो जाएगा 3b+2/3। इसको जब अलग अलग करेंगे या a बराबर जो मिल जाएगा 3b/3 और +2/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा b+2/3। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स लेमडा x² - 2x यदि x लेस देन इक्वल टू 0, 4x+1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर इसके सांतत्य पर विचार भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 पर चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर एफ एक्स जो आपके पास मिलने वाला है, x बराबर 0 पर एफ एक्स हो जाएगा लेमडा x² - 2x। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा 0 पर वो मिल जाएगा लेमडा और 0 के स्क्वायर -2 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये भी 0, 0 - 0, 0 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, एल एच एल निकाल लेते हैं। एल एच एल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 से छोटा, तो 0 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन होगा x² - 2x। तो ये भी हो जाएगा लेमडा 0² - 2 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। आर एच एल निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो 0 + 0 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन होगा 4x+1। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 + 1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया एल एच एल नॉट इज इक्वल टू आर एच एल और नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो x बराबर 0 पर ये संतत ही नहीं है, तो संतत ही नहीं है तो इसका मतलब लेमडा का कुछ भी मान हो, लेमडा का कुछ भी मान हो ये संतत नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स x बराबर 0 पर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लेमडा देखिए एल एच एल नॉट इज इक्वल टू आर एच एल नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः लेमडा के किसी भी मान के लिए एफ एक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 1 पर भी विचार कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 पर, तो x इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स जो मिलेगा तो x इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये होगा। तो आपके पास हो जाएगा 4x+1। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 तो हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। एल एच एल निकाल लेते हैं तो एल एच एल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो 1 माइनस के लिए भी यही फंक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 4x+1। इसको भी सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5।
RHL निकाल लेते हैं तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 प्लस के लिए भी ये फंक्शन यही आने वाला है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 और इसका भी मान हो जाएगा 5। इसलिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, अतः लेम्डा के किसी भी मान या लेम्डा के प्रत्येक मान के लिए fx x बराबर 1 पर क्या है, संतत है। ये संतत नहीं है और ये क्या है, संतत है। यानी कि 0 पर जो है लेम्डा का कुछ भी मान होगा वो संतत नहीं होगा, लेकिन 1 पर क्या होगा, लेम्डा का कुछ भी मान होगा और 1 पर क्या होगा, वो संतत होगा। तो आपको समझ में आ गया है, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए आपके पास 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। आपको पहले भी नोट में बताया गया है कि जितने भी पूर्णांक फलन होते हैं यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो पूर्णांक पर क्या होता है, असंतत होता है। तो उसको हम लोग यहाँ पर चेक भी कर लेंगे। तो सबसे पहले ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे आपके पास है 2.1, तो 2.1 में तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 2, और 3.4 है इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3। यानी कि 3.4 में अगर किसी नंबर को 1 से लेकर के 3.4 तक लिखते हैं तो उसमें ग्रेटेस्ट कौन होगा, तो ग्रेटेस्ट 3 होगा इंटीजर। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर 4 है और 4 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 4। लेकिन अगर मैं 4 में से समथिंग घटा दूँ 0.1 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.1 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3.9 हो जाएगा। तो 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अगर यहाँ से कोई पूछे कि 4 माइनस 0.1 यानी कि 4 में से किसी इंटीजर में से 0 पॉइंट समथिंग यानी बहुत ही छोटा संख्या अगर घटा दिया जाएगा तो क्या आने वाला है, तो ये जो पूर्णांक है उससे 1 कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। देख लीजिए ये 4 माइनस 0.1 घटाया तो ये 3.9 हो गया, और 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा 3। यदि आपको इतना बात समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक संख्या को मानते हैं, यहाँ पर लेट x एक पूर्णांक संख्या है, या यहाँ पर x नहीं, x बराबर c कर देते हैं। x बराबर c एक पूर्णांक संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले x बराबर c पर फंक्शन को चेक करते हैं। x बराबर c पर हम लोग देख लेते हैं। x बराबर c पर fx जो आएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं तो ये हो जाएगा fc, तो हो जाएगा c माइनस और ये हो जाएगा c। तो ये अंदर जो संख्या वो पूर्णांक ही है, c क्या है यहाँ पर पूर्णांक है, तो बाहर क्या निकल के आएगा c माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ गया 0। अब हम लोग LHL की बात करते हैं। LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c माइनस, तो c माइनस के लिए भी यही फंक्शन लेने वाले हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्विस्ट करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू c माइनस h। देखिए जब भी आपको LHL निकालना होता है तो जो यहाँ पर x टेंस टू जो दिया रहता है उसमें से h घटाना होगा, और RHL निकालना होगा तो x टेंस टू जो भी दिया रहेगा उसमें क्या करना होगा, h को जोड़ना होगा। तो हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू c प्लस c माइनस h। तो देखिए c माइनस h यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे तो c माइनस h, देख लीजिए यहाँ पर हम बता देते हैं x टेंस टू c माइनस है, तो यहाँ पर यदि हमने x का जगह पर हमने क्या रख दिया c माइनस h टेंस टू c, तो ये c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस h टेंस टू 0,
तो ये हो जाएगा h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस को इधर लाएंगे तो 0 ही नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो यदि c यहाँ पर x के जगह पर हम c माइनस एच पुट करते हैं तो h टेंस टू क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 और x के जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, x के जगह पर पुट कर रहे हैं c माइनस एच और ये माइनस और ये आपके पास हो जाएगा c माइनस एच। देखिए इसी बात को समझाने के लिए पहले हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखा था नंबर में। देखिए ये क्या हो जाएगा h टेंस टू 0 है तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस एच, तो ये हो जाएगा आपके पास c माइनस एच। अब देखिए ये इंटीजर में से समथिंग घटा दिया, इंटीजर में से मैंने कोई संख्या 0.1 0.2 घटा दिया और ये c जो इंटीजर है तो क्या होगा, जिस प्रकार हमने बताया था कि 4 माइनस 0.1 तो क्या आ रहा था 3 आ रहा था, उसी तरीका से यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास माइनस और c माइनस 1। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो सोल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये मिल जाएगा c माइनस एच माइनस सी प्लस 1। देखिए इस c से इस c को कैंसिल आउट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये आपके पास, और h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो LHL कितना आ गया 1। अब RHL की बात करते हैं तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c प्लस, तो c प्लस के लिए भी यही फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पर फिर पुट करेंगे, पुट x टेंस टू x इज इक्वल टू c प्लस एच। तो अगर c प्लस एच रखेंगे यहाँ पर देख लीजिए x का वैल्यू टेंस टू कर रहा है c, तो यहाँ पर c रखेंगे क्या हो जाएगा, तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा c प्लस एच माइनस और इसके अंदर हो जाएगा c प्लस एच। तो देख लीजिए अगर 4.4 है और इसमें 4 प्लस 0.1 कर देते हैं तब भी क्या हो रहा है, ये आपके पास 4 ही आ रहा है। यानी किसी इंटीजर में कोई संख्या जोड़ते हैं बहुत ही छोटा संख्या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, वही संख्या आपको दे देता है। तो c प्लस एच यानी कि मान लेते हैं कि c के जगह पर 4 है तो 4 प्लस 0.1 तो 0.1 तो 4.1 हो जाएगा। 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाता है 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा c प्लस एच माइनस सी प्लस एच, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा सी ही हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट, h टेंस टू 0 बराबर ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए LH वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो रहा है 0 और LHL कितना आ जा रहा है 1 और RHL हो रहा है 0, तो यानी कि LHL नॉट इज इक्वल टू RHL और नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः gx समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड हो गया। तो प्रूफ का आंसर आपको दिया नहीं रहेगा एनसीईआरटी में। तो आपको ये समझ में आ गया तो इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या एफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। तो आपको x बराबर पाई पर चेक करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन x इज इक्वल टू पाई पर, x बराबर पाई पर। तो एफ एक्स आपके पास दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा एफ पाई, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पाई स्क्वायर और साइन इसका मान 0 और प्लस 5, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आपके पास वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम लोग क्या करते हैं LHL निकालते हैं। तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस यानी कि पाई से जस्ट छोटा। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस
साइन एक्स प्लस 5, इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5, तो आपके पास मिल जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा 0, साइन पाई का मान 0 होता है। फिर RHL निकालते हैं, तो RHL आपके पास है लिमिट x टेंस टू पाई प्लस, और fx तो वही है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ये क्या हो रहा है, तीनों बराबर हो जा रहा है, यानी कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, अतः x इज इक्वल टू पाई पर fx। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 33 तक यानी कि क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 3, तो आपको इसका उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका भी मिलेगा जिसमें आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में समझाया गया है, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।